आप अपनों को छोड़ के अपनों में से कट के दूसरों में जाके मिलने वहां सम्मान मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। अपना अपना ही होता है, चाहे कैसा भी हो। और आज आप अपनों को ही गाली दे रहे हो। मैंने देखा कितना सोशल मीडिया पे कोई कह रहा ब्राह्मण 3% है, उनको देश से निकाल के भगा देंगे, वो बाहर से आए। कोई कह रहा है स्वर्ण ये है, स्वर्ण ने इतना नुकसान कर दिया, स्वर्ण ने हमें मारा, घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया, स्वर्ण ने हमारे शादी में तार दिया। अरे ये बेकारी बात करने से कोई फायदा है? झूठ बोलते हो, हमें मंदिर में नहीं जाने दिया। झूठ है, झूठ, महा झूठ है। मैंने पहले बताया भी था, इसका उदाहरण मैं हूं। मेरे गांव की बात कर रहा हूं। मैं पहलवान हूं, पहलवानी करता था। और कोई आदमी ऐसा है मेरे गांव का, चाहे कोई चमारों से हो, चाहे मुसलमानों से हो, आज मुसलमान का आज भी पहलवानी कर रहा है। चाहे कोई किसी और से हो, किसको मने किया हो खाने बजाने के? मंदिर पे, शिव मंदिर पे खाना हमारा। ये झूठ बोलते हैं। बहुत बड़ा देश है, कहीं ना कहीं छोटी मोटी कोई घटना घट जाती है, उसी को ठाक है मीडिया में, ठाक है। देखो आप तो क्या कहने लगे, हिंदुओं ने दलित को मारा, हिंदुओं ने दलित को मारा। कितनी बड़ी साजिश है, आप समझ नहीं रहे। हिंदुओं को दलित को भी अलग बांट दिया। क्या दलित हिंदू नहीं है? कितना बड़ा, पहली बात है दलिती शब्द किसी ने जो है, किसी ने भी दिया, वो हराम खोर है, इस देश का जो है दुश्मन है वो। ये सारी व्यवस्था इस तुम्हारे संविधान ने दी है। संविधान में जाओगे कहीं नौकरी के लिए, कहीं फार्म भरने के लिए, एडमिशन के लिए, सबसे पहले पूछेंगे। रवीश की भाषा में बता रहा हूँ, एक रवीश जो है गद्दार है, वो एनडीटीवी को चलाता है। कौन जात हो भाई, कौन जात हो भाई? सबसे पहले आपसे पूछेंगे किस जात से हो, वो बताओगे। लो जी सर्टिफिकेट लाओ पहले। तो किसने करी है व्यवस्था? ये आपके संविधान ने करी, जातिवाद बांटने की सभी व्यवस्था। ये गुरुकुल पद्धति होती, गुरुकुला शिक्षा पद्धति होती, आपको ये ना होता तो कौन है बांटने वाला? आपका संविधान आपको बांट रहा है। उसका फायदा कौन उठा रहा है? ये सरकार है। ये सरकारें फायदे उठा रही है आपको जातियों में बांट के। ये मेरी जाति से मुझे वोट देगा, ये मेरी जाति से मुझे वोट देगा, ये मेरी जाति से मुझे वोट देगा। आपको बांटा जा रहा है, काटा जा रहा है, और आप समझ नहीं पा रहे हो। आप एक नहीं हो रहे हो, आप एक लकड़ी हो रहे हो। एक लकड़ी बिखर जाओगे तो दुनिया तोड़ती चली जाएगी, तोड़ती चली जाएगी। अरे कभी एकजुट होकर लकड़ी का गट्ठर बढ़ के देखो, बार बार बोलता हूँ, उस गट्ठर को कोई नहीं तोड़ सकता। तो अब ये बात आ गई। हाँ, और लास्ट वाली बात करने जा रहा हूँ। जो सेकुलर शब्द जो हमारे देश में आया है, जो सर्वधर्म संभव हमारे देश में आया है, आप देखिए कितना बड़ा कठोर घात है। और क्या मैं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री हो, वो मंत्री हो, उनसे मूर्ख आदमी इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता जो अपने आप को सेकुलर के, सर्वधर्म संभव कहे। कितना बड़ा मूर्ख आदमी होगा कि इस बनाई परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि पे खिलवाड़ कर रहा है, उस परमात्मा के साथ सबसे बड़ा धोखा कर रहा है, और जाके मंदिर में हाथ जोड़ रहा है, इधर जोड़ रहा है, उधर जोड़ रहा है। अरे नालायको, इसको दुनिया को बनाने वाला या तो कहो अलग अलग है, एक नहीं है, कहो फिर आपकी बात ठीक है। अरे नालायको, घास चलने चली गई तुम्हारी, सॉरी किसी का फोन, बार बार फोन आ रहा, घास चलने चली गई तुम्हारी अलग अकल। जब बनाने वाला एक है, या तो कहो अलग अलग है, सबको बनाने वाले सबके भगवान अलग है, परमात्मा अलग है। जब बनाने वाला एक है तो धर्म अलग अलग कैसे हो जाएगा? सर्वधर्म संभव सर्वधर्म कैसे हो जाएगा? कोई आए बुद्धिजीवी जवाब दे मेरे को, मेरे भाई। सर्वधर्म कैसे हो जाएंगे? धर्म तो एक ही होता है मानव मात्र का, धर्म अलग अलग नहीं होते। मत विचार मजहब अलग हो सकते हैं, कितने बना लो मजहब, तो लाखों बना लो, लेकिन धर्म एक ही रहेगा, एक ही। तो आपने कैसे लिख दिया अपने कानून में, कैसे लिख दिया अपने संविधान में, सर्वधर्म संभव? अब ये सब धर्म अलग नहीं होता। कहां से तुम्हारी अकल जो है, क्या खा लिया तुमने? बकरी की मींगरे खा ली, बुद्धि नाम की चीज नहीं रही। परमात्मा पे दोष लगा रहे हो आप, और हाथ जोड़ रहे हो, मंदिर में जाके घंटे बजा रहे हो। तुम्हारे घंटे बजाने में कुछ होने वाला है क्या? कुछ नहीं होने वाला। धर्म जब एक है, मानव मात्र का धर्म अलग नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसलिए सेकुलर शब्द ही गलत है। आइए जिसको चाहिए मेरे सामने है। मैं कोई ज्यादा विद्वान नहीं, मेरे से गुणे लाखों गुणे विद्वान है। मैं तो ABCD सीख रहा हूँ, कक्षा 1 का छात्र हूँ, धर्म को जानने वाला ABCD जानता हूँ। और मेरे से जो लाखों बड़े विद्वान है, उनसे क्या करोगे? उनके सामने क्या कर लोगे आप? जब मेरे सामने आके आपके पास के जवाब देना नहीं है, तो आप उनसे टक्कर ले लोगे?
उनके सामने टिक पाओगे? आइए जाकर बताइए मुझे सेकुलर शब्द का जो चाहते हैं, बताइए क्या अर्थ है सेकुलर शब्द का, मुझे जवाब दीजिए कमेंट में। ये शब्द ही गलत है। सर्वधर्म समभाव, ये शब्द ही गलत है जो आपके संविधान में, आपके संसद में जो बोला जाता है। ये परमात्मा पे दोष लगा रहे हैं, ये परमात्मा को मानने वाले नहीं हो सकते। ये तो नास्तिक भी नहीं है, उनसे भी गए गुजरे हैं। क्योंकि मानव मात्र का धर्म एक ही होता है, धर्म अलग नहीं होता। सोच अलग हो सकती है, जो है मजहब अलग हो सकते हैं। मजहब तो कितने बना लो, आजकल देखा नहीं हमारे हिंदुओं में तो होड़ लगी हुई है। कोई हराम पाक को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है, कोई वहां जाकर जो है साई पे जा रहे हैं, कोई मजारों पे जा रहे हैं। हर 20 साल में 10 साल में नए नए भगवान तो खड़े हो जाते हैं। न तो इन्हें पता भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, न भगवान में परमात्मा में अंतर जानते हैं, न इन्हें पता है। तो जानेंगे तो मानेंगे, जिसने जैसे भगा दिया वैसे ही बहक जाते हैं। लालच दे दिया, चमत्कार बता दिया, ये चमत्कार हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसी के पीछे लग रहे हैं भेड़ चाल। ले लो ले लो ले लो करके उसका ही जय जय करने लगेंगे। ये विनाश काले विपरीत बुद्धि। आइए जिसमें दम है मुझे धर्म अलग अलग करके बता दीजिए। मत, बार बार फिर कह रहा हूं, मत जो मजहब जो है वो काटता है, काटता है, वो धर्म जोड़ता है। फिर दोबारा से एक उदाहरण बताता हूं आपको। एक बाप के 4 बेटे हैं। पहले तो मैंने बताया वर्ण व्यवस्था वाला। फिर एक बाप के ही 4 बेटे हैं। वो बाप और माँ बाप क्या चाहेंगे? चारों बेटे एक जगह रहे, खुले में एक साथ रहे, प्यार के साथ में रहे, या लड़े आपस में, लड़ाई झगड़ा करके। जब लड़ाई जवान हो जाते हैं फिर लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। पहले तो बचपन में तो सब प्यार के साथ खेलते हैं, एक ही साथ ही सब कुछ। जैसे ही शादी उदी हो जाती है, बड़े हो जाते हैं सब, फिर अपना अपना लालच पड़ जाता है। लालच पड़ जाता है तो एक दूसरे के विचार अलग अलग है। तो क्या कहेंगे अपने माँ बाप से? नहीं मैं तो अलग होऊंगा, न्यारा होऊंगा। दूसरा कहेगा मैं भी न्यारा होऊंगा, तीसरा कहेगा न्यारा होऊंगा। तो एक ही घर के क्या कर दिया, 4 हिस्से कर दिए, 4 दीवार लगा दी, बांट दिया। किसने बांटा? विचारों में। आपके विचारों में चाहे घर को ये बांट के 4 कर दिया। उसका दुख किसको हो रहा है? उस माँ बाप को, जो धर्म जिसने आपको पैदा करा अपने प्यार से, वो दुखी हो रहे, वो बाप दुखी हो रहे। मेरे 4 बेटों को मैंने इसलिए पाला था, बड़ा किया था कि मेरे को देखने को आगे मिलेगा। एक घर के 4 घर बना दिए। तो ये क्या हुआ? मत, विचार अलग अलग होने के कारण 4 हिस्से बन गए, 4 घर हो गए। अगर एक से विचार होते, एक ही चीज को मानते, तो धर्म एक ही होता है। अगर एक ही धर्म को मानने वाले हो तो दीवारें ना खड़ी हो, सब एक साथ रहे, खुले में रहे, प्यार के साथ एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के सुख दुख में काम आएंगे। तो इसलिए मैंने कहा धर्म नहीं बदल सकता किसी का कोई भी। माई के लाल में दम नहीं है किसी का धर्म बदल दे। विचार हाँ, मत अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि जो खरपतवार जो आके जम जाती है खेतों में, खरपतवार जो जम जाती है, जो आपके साथ में, जो सामने, जो साथ में रहने वाले आसपास के जो है, वो बेमतलब की खरपतवार आके आपके बच्चों को जो है आपका विचार बदलती है, आपके विचार बच्चों में जो कुरीतियां भरती हैं, तो वो विनाश करते हैं। इसलिए सबसे पहले उन खरपतवारों का विनाश किया जाए, उन खरपतवारों को निकाल के बाहर मारो, फेंक के, तभी आपकी फसल सुरक्षित होगी। नहीं तो आपकी फसल जो खराब होनी तय है। वो खरपतवार जो बेमतलब की खरपतवार जमी हुई आपके बीच में, आपके समाज में जो खरपतवार जमी हुई है, उसको निकाल के आपको फेंकना होगा, बाहर निकाल के फेंकना होगा। जब ही आप सुरक्षित रह सकते हैं, आपकी आने वाली बच्चे औलादे जिनको मैं फसल बता रहा हूँ, वो सुरक्षित रह सकती हैं। नहीं तो नहीं करेंगी। वो खरपतवार आपकी फसल को दबा देंगी, पैदा ही नहीं होने देंगी, खुद ऊपर निकल जाएंगी और आपकी फसल बर्बाद हो जाएगी। ये ध्यान से सुनने वाली बात है। जो मैंने सेकुलर शब्द बताया, जो आज जो लोग बोलते हैं, टीवी पे बोलते रहते हैं, आए ना सामने, उनको बुला लेते हैं टीवी पे, जो कुछ जानते नहीं है, उनको टीआर पे बढ़ानी है। बुलाए ना हम शिवाल को एक दिन, धज्जे उड़ा दे, 5 सेकंड में सब कान से निकाल के भाग जाएंगे। कोई नहीं टिकेगा सामने, कोई भी। ये नहीं पता जय श्री राम, जय श्री राम, उनको ये नहीं पता भगवान श्री राम कौन थे, क्यों हमें उनकी जय करनी चाहिए, क्यों उनको अपने अंदर धारण करने चाहिए, उनके जो है चरित्र को। अपने बच्चों को धारण नहीं कराते, बोलते रहते हैं बेमतलब, पता कुछ है नहीं, जानकारी है नहीं। बुलाया ना टीवी पे, हमें बुलाए, 5 मिनट में जो और लोग बैठे हुए ना कानों में वो लगाए, निकाल के भाग जाएंगे, 5 मिनट टिकेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं क्या बात है। वहां सेकुलर है ये, अरे कोई ओवैसी को सेकुलर बना के दिखा दे। चलो मैं कह रहा हूं, दावा कर रहा हूं आपके सामने मेरे दोस्तों,
आज ओबीसी को जो कहता है सेकुलरता, जो कहता है संविधान की बात करता हूं मैं, तो और कोई बात नहीं करता। कितना बड़ा झूठ बोल रहा आपके सामने। उसको सेकुलर बना के दिखा दो। जो कुरान को मानने वाला है वो कभी सेकुलर हो ही नहीं सकता। गारंटी है, दावे के चोट पे कोई भी नहीं हो। ये तो मूर्ख कौन है? ये हिंदू जो है, क्योंकि इनको ना तो अपने धर्म का पता ना कर्म का पता। ये इनको जैसे कोई कह दे वैसे सुन लेते हैं, ना इनको पता है। तो यही हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने फिर कहा था, फिर दोबारा उसी बात को कहता हूं कि जो सनातन, फिर कह रहा हूं आपकी समझ में 100 बार बताऊंगा, 2 तो याद रहेंगे। सनातन का मतलब है ना नूतन ना पुरातन, सनातन हमेशा से था, हमेशा रहने वाला और हमेशा रहेगा। वो क्या है ये निर्णय भी आप पे छोड़ता हूं। उसी को मानना है जो हमेशा से था, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, जिसका नाम है वैदिक सनातन धर्म, जिसको दुनिया की ताकत नहीं बदल सकती कोई भी। लेकिन आप क्या कहते हो? सनातनी। हम तो किस चीज को मानते हैं? किसको? गपोड़ों को। है गपोड़ों को मानने वाला सनातनी हो जाएगा? सनातनी का मतलब है कि जो आपका ज्ञान है वो भी सनातनी हो। आप तो सनातनी है ही, आपको जीवात्मा भी सनातनी है। जीवात्मा को कोई बना नहीं सकता, वो भी हमेशा से थी, हमेशा से है और हमेशा रहेगी। 3 चीज है, जीव, प्रकृति और परमात्मा। तीनों हमेशा से, तीनों सत्ताएं हैं। तीनों सत्ताएं हैं, अपना अपना अलग का महत्व है, अलग वो है। जीव अज्ञानी है, प्रकृति अज्ञानी है और परमात्मा सर्वज्ञानी है, सब कुछ करने वाला परमपिता परमात्मा, जो कण 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 में जर जरे में, उसके बारे में अभी बताता हूं। तो कोई जगह उससे खाली नहीं है, कोई जगह खाली नहीं है, कोई स्थान खाली नहीं है, एक कण भी खाली नहीं है। पहले भी मैंने बताया है। तो वो परमपिता परमात्मा, उसको मानना चाहिए जो आपको हर जगह देख रहे हैं, आपके अंदर बाहर सब जगह है। मन है, मन वो चलायमान है, सोचता है। आज्ञा कौन देता है उसको? बुद्धि बताती है। बुद्धि को आज्ञा कौन दे रहा है? जीवात्मा कि ऐसा कर। तो जब वो बुद्धि उसको बता रही है, फिर वो मन बता रहा है। मन कैसे करा रहा? इस आपके शरीर से। तो शरीर से जो किया जा रहा है वो कर्म, अच्छा बुरा, वो आपको ही भरना है। ये शरीर नहीं भरेगा। वो जो करवा रहा है, कौन है करवाने वाला? सबसे बड़ा दोषी जीवात्मा। तो वो ही दुख भरेगा, उसी को लौटाया जाएगा। शरीर माध्यम होगा कि बगैर आधार के जीवात्मा कुछ नहीं कर सकती। जो कह रहे हैं ना भला भूत प्रेत, ये अबे भूत प्रेत क्या होता है? और जीवात्मा जो है जब कुछ कर ही नहीं सकती, वो जैसे शरीर को छोड़ेगी वो बेहोश होती है, परमात्मा के अधीन होती है। फिर परमात्मा उसके कर्म के हिसाब से, जैसे उसके कर्म फल है, उसको नया आधार देते हैं। वो आधार जो है माँ बाप, इंसान भी हो सकते हैं, कुत्ते बिल्ली कुछ भी हो सकते हैं, मैंने पहले भी बताया। तो वो आपका क्या बिगाड़ेंगे? तो भूत प्रेत कहाँ से आएंगे? तो इन पाखंडियों को जो भूत प्रेत कहने वाले, इनके चित्तर मारो, जुत्ते ठाकर दे बताए बात। पहले तेरा भूत उतारते हम, आ जा, पहले उसका भूत उतारो। बोला उतराया है अभी? पूछो उससे, उतरा है अभी? 100 मार के 1 गिनो, 100 सिर में टाट में मारो चप्पल और मैं 1 गिनो। अब 1 भूत है अभी, प्रेत है अभी, या दोबारा उतारे तेरा? फिर दोबारा शुरू हो जाओ, देखेगा एक भी भूत आ जाएगा। बकवास बाजी, दुनिया को ठगने के इनके बाबाओं ने, इन्होंने ऐसे लोगों ने विनाश कर दिया। वो कारण क्या हुआ कि अब खरपतवार आके जम चुकी। कहां से खरपतवार उड़ आपके खेतों में, आपके आस पड़ोस में जम रही है। आप उनका विनाश नहीं करोगे, खरपतवार को निकाल के नहीं फेंकोगे, तो ये तो होगा। तो आपका कर्तव्य है, आप सभी का कर्तव्य है दोस्तों, जो मैंने आज आपको बताया है, उसको अगर ध्यान से सुनेंगे आप और पल्ले गांठ बांध लेंगे, उसका पालन करेंगे, तो कोई आपके सामने नहीं टिक पाएगा। आप किसी से भी बात करेंगे, कोई भी आ जाए, किसी मत मजहब को मानने वाला आ जाए, अगर आप जो मैंने चीज बताई है इनको ध्यान करेंगे, उनके सामने रखेंगे, 1 मिनट आपके सामने नहीं टिकेगा, भाग जाएगा, भाग जाएगा। तो आजकल तो क्या है, आर्यों को देखे, जो आर्य लोग हैं, जो वैदिक सिद्धांत को मानने वाले हैं ना, उनको देख देख के ईसाइयों ने भी अपने उसमें परिवर्तन करने शुरू कर दिए। और जो है इस्लाम के कुरान में भी, उसमें भी भाष्य में परिवर्तन करने शुरू कर दिए। मेरे पास कई कुरान है, मुझे प्रूफ है, शुरू कर दिए। और जब से जो पंडित महेंद्र पाल आर्य जी जो आए हैं, वो तो ये वहां से उसके जानकार है, पूरे इस्लाम जगत के जानकार है, चूंकि वो तो पहले एक्स मौलाना रहे हैं,
ठीक है, उनको आज भी डिग्री है। उन्होंने सबको ऐसा जगा दिया पूरी दुनिया के लोगों को, कोई टिक ही नहीं पाता सामने उनको जो पालन करे, उनके जो शिष्य है, उन्हीं के सामने कोई नहीं टिक पा रहा, कोई नहीं टिक पा रहा। तो मैं यही कहा, मैं तो ABCD का जानकार हूँ, पहली क्लास का छात्र हूँ, आइए मेरा ही मुकाबला कर लीजिए। फिर हमारे जो पढ़े लिखे इतने विद्वान हैं आगे, उनसे आप कैसे बात कर लोगे, कैसे आप उनका मुकाबला कर लोगे? नहीं कर सकते मेरे भाई। आइए जिसमें दम है, स्वागत है आपका, जिसमें दम आइए। पहले से ही पहली क्लास के छात्र को तो जवाब दे दीजिए जो बात मैंने कही है। जितनी बात बोली है आपके काम की बोली है, ठीक है। कुछ बातें और है तो थोड़ी सा आपका समय और लूंगा, मैं आपके सामने बताता हूं कि जो हमारे हिंदुओं के जो पुराण है ना, ये धर्म ग्रंथ नहीं है। बुरा लगेगा, क्योंकि धर्म ग्रंथ में कभी भी सृष्टि विरुद्ध बातें नहीं होती, विज्ञान विरुद्ध बातें नहीं होती। ये लोगों के बनाए हुए हैं, लिखे हुए हैं, और वैदिक धर्म को विनाश करने के लिए। जैसे मनुस्मृति में भी मिलावट करी, मनु महाराज को बदनाम करने के लिए। महाभारत में मिलावट करी बहुत ज़्यादा, कहाँ 15,000 श्लोक थे, आज 1.25 लाख श्लोक है। हमारे रामायण में मिलावट करी, जो भगवान श्री वाल्मीकि ने जो रामायण उसी टाइम का वर्णन जो उसमें दिया था, उसमें भी मिलावट करके उत्तरकांड तो पूरा ही मिला दिया, तो मिलावट करी गई। तो मैं एक विनती भी करना चाहता हूँ अपने विद्वानों से, विनती करना चाहता हूँ तो वो कि जो हमारे पुराणों में, प्लीज हाथ जोड़ के बुरा ना माने, इसका बड़ा गलत असर पड़ रहा है। आने वाली जो हमारी संतानें हैं, आपकी संतानें हैं, वो जब पढ़ेंगी तो वो उसको नहीं मानेंगे, इससे हमारे धर्म का बहुत नुकसान होगा। इसलिए जो है उनमें से जो बेकारी बातें हैं, सृष्टि विरुद्ध बातें हैं, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, जो विद्वान है, जो पौराणिक विद्वान है, उनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, जिसमें पुराणों में जो सृष्टि विरुद्ध बातें हैं, जो उनमें ढकोसले हैं, जो भविष्यवाणी है, इस तरह की बातों को निकाल दें। जो अच्छी चीज है, जो वेद अनुकूल, जो वेदों में बातें, अगर वो उनमें बातें हैं उनको रख लें, नहीं तो उनको सबको निकाल के फेंक दें। प्लीज मैं विनती कर रहा हूँ, नहीं तो आप विनाश के कगार पे, आने वाली संतानें आपकी नहीं मानेंगी। क्योंकि आप, अगर मैं बार बार कहता हूँ, आप भागवत पुराण को आप अपने बच्चों के सामने पढ़ के सुना दोगे क्या? जो ब्रह्मा का जो विष्णु का जो मोहिनी किस्सा है, आप सुना दोगे? नहीं सुना सकते। या तो उसका कोई अर्थ और होगा कि अर्थ अलग अनर्थ कर दिया। जैसे कि विष्णु क्या करें, मेरी बात हो रही थी विचारांजलि से, तो विष्णु तो परमात्मा गुणवाचक नाम है, और विष्णु नाम के आदमी भी हुए, ब्रह्मा नाम के आदमी भी हुए, हमारे ऋषि हुए। वो हमारे ऋषि है, परमात्मा नहीं है, वो हमारे ऋषि है। परमात्मा जो है वो निराकार है, उसको आकार नहीं है, वो जर्रे जर्रे में। आपको ये बात माननी पड़ेगी। आपको, अगर आप अपने आप को सनातनी कहलाना चाहते हो कि मैं सनातनी हूँ, मुझे गर्व है अपने उस पर, तो आपको जो है वैदिक सनातन धर्म ही बोलना पड़ेगा, समझिए। और वैदिक सनातन धर्मी कौन है? जो वेदों को मानने वाला। वेद क्या है? परमात्मा का ज्ञान है, जो परमात्मा ने मनुष्य मात्र के लिए दिया गया है, ना कि किसी एक के लिए नहीं, मनुष्य मात्र के लिए दिया गया है। और उसमें कोई सृष्टि विरुद्ध बातें नहीं है। अगर सृष्टि विरुद्ध बातें कोई हो तो वो भी परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता। तो मैं आपसे ये भी विनती कर रहा हूँ कि आपसे हाथ जोड़ के, अपने जो पुराणों के विद्वान हैं, कि उनमें जो सृष्टि विरुद्ध बातें निकाल दो, क्यों इसे धर्म का विनाश करने पे तुले हुए हो। प्लीज मैं सबसे हाथ जोड़ के, बुरा ना माने, ये ना कहें कि ये बात है। बुद्धिजीवी आपस में बैठ के शास्त्रार्थ करें, शास्त्रार्थ करके देखें कि ये सृष्टि विरुद्ध बातें, उनको निकाल के बाहर फेंक दें, कोई बेइज्जती नहीं होती। आपके लिए वो कुरान जैसा ज्ञान नहीं कि जो भी लिख दिया इसमें वो सत्य नहीं मानोगे तो जहन्नुम में जाओगे। वहाँ जो कोई जहन्नुम पहन्नुम नहीं होता, कोई जो है जन्नत और वो नहीं होती। ये लोगों को बहकाने के लिए एक वो दिखाया गया, सब बाग दिखाया गया है। कुछ नहीं होता। कोई अल्लाह कोठा खोलने बैठा हो तो बैठा हो, पता नहीं वहाँ जो कोठे में सुविधाएं होती है। ये सब हमें कर्म फल के हिसाब से ही मिलता है। और मैं फिर एक बार दोबारा से आपको वैसे बंद करने जा रहा था, लेकिन फिर बता दूँ आपको, ये आपके मतलब की चीज है जो आप लोगों से पूछेंगे। तुम्हें यही नहीं पता सही क्या गलत क्या, निर्णय लेने की तुम्हारी एक क्षमता ही नहीं है। इन हरामखोरों को जो है सबक सिखाना चाहिए। झामेलों है कि जीत पर जीत, टाट पर। जब सरकारों को नहीं पता आपका क्या कसूर है, जब सरकारों को नहीं पता, वही सेकुलर चिल्ला रहे हैं, सब धर्म चिल्ला रहे हैं, तो फिर ये तो होगा ही। जैसे कि विष्णु शब्द है, ये परमात्मा का गुणवाचक शब्द है, लेकिन विष्णु शब्द का मतलब शांत भी है। जैसे उनको दिखा दिया जल पे और जल पर आराम कर रहे हैं,
रात मेरी राजेंद्र जो है पठानी जी से बात हो रही थी। तो अगर इस तरह के विद्वान हैं, अगर उसको सही कर सकते हैं, उसको सही बता सकते हैं, तो अगर जो उसमें जो है जो भी लिखा हुआ है पुराणों में है उसमें अगर आप उनको सही व्याख्या कर सकते हैं, जैसे सरस्वती के कह दिया तो सरस्वती कहते हैं वाणी को, ठीक है, तो उसको जो है जो संगीत को भी कहते हैं, तो उसको आके उसको ठीक करें। इस तरह के इनमें ना रहने देंगे, बहुत नुकसान होने वाला आने वाले टाइम में। अगर कर सकते हो तो उसको सही अर्थ करके कुछ और अर्थ होगा, हो सकता है किसी शब्द के एक शब्द के दो अर्थ तीन अर्थ होते हैं, तो अगर उसको ठीक कर सकते हैं तो ठीक करें, ठीक है, उसको ठीक कर सकते हैं तो ठीक करें। तो कितना जो है लालच दिया गया पंडित महेंद्र पाल आर्य को, वो कितना क्या क्या कहेगा, ये मैं कैसे आपको बता भी नहीं सकता। तो मैं 20-20 साल की लड़की मिलेंगी, ये मिलेंगी, पता नहीं क्या 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 कहेंगे उनको। उन्होंने कहा साले महेंद्र पाल आर्य कोई बिकाऊ चीज है क्या। तो ये लोग ऐसे नाम बदल बदल के और आते हैं और इस तरह की बात करते हैं। मेरा लक्ष्य है कुछ और साहब को बताने का, इन्होंने जो है आके डिस्टर्ब कर दिया। खैर जितनी बात मैंने बताई है उन्हीं पे अगर ध्यान कर लेंगे आपको जो मैंने बताया धर्म की परिभाषा क्या है, धर्मशास्त्र क्या है, कर्म क्या है, वर्ण व्यवस्था क्या है, ये सारी बात मैंने बतानी, सेकुलरिज्म क्या है सब धर्म संभव क्या है, ये झूठ का पुलिंदा, ये मैंने बताने की आपके सामने कोशिश करी है। अगर इन्हीं बातों को आज के दिन में आप पल्ले गांठ बांध लोगे, उसको मान लोगे, उसी का पालन करोगे, तो आपके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। सीधा साधा ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ। जो मेन बातें हैं जो मैंने बताई हैं, जो मेन बातें उन पर ध्यान दें, कोई आपके सामने टिक नहीं पाएगा, ये मेरा वायदा रहा। और मैं तो कुछ भी नहीं, मेरे से कितने गुणे जो है विद्वान हैं, उनका मुकाबला कोई करने वाला है कोई नहीं। आप उस धर्म से हैं जो धर्म की परिभाषा जानते हैं, आप प्राणी मात्र से प्यार करने वाले हैं। कोई कहीं किसी के ग्रंथ मजहब में है, आपका मुकाबला कोई कर सकता है, आप किसी से नफरत नहीं करते। लेकिन उसके साथ साथ एक और बात बता तो मेरे याद आ गई, जो कहते ना अहिंसा परमो धर्म है, इससे आगे नहीं बताते। धर्म अहिंसा तदेव च, दोबारा से बता रहा हूं चूंकि ये बात कट गई, चूंकि यह धर्म ये खरपतवार फैला रहे हैं, ये आपकी फसल को खराब कर रहे हैं, और जो आपकी फसल को खराब करे आपका अधिकार है कि उसको अपने खेत से निकाल के बाहर फेंके, इनको कहीं मत घुसन दो। ये ढूंढते कहाँ कमजोरी है, गरीब हिंदुओं के पास जाते हैं, वहां उनको बहकाते हैं, तुम्हें ये ठीक कर देगा यीशु, ये ठीक कर देगा यीशु, ये ठीक, वो क्या तुम्हें ठीक करेगा जिसको अपने जो 4 कील ठोक दी हाथों में और दम तोड़ दिए। अरे हमारे तो आप देखेंगे जो महाभारत में जो है भीष्म पितामह है, कितने तीर लगने के बाद भी कितने दिन तक जिंदा रहे, और ये यीशु के जिसको ये बता रहे हैं 4 कील ठोक दे, कील ठोक तो ही प्राण निकल गए, मर गया। हाथ तो कील भी कहाँ ठोकी, दिल में नहीं, हाथों में पैर में ठोक दी और ठोक के मर गया ज्ञानी। उनके बात कर रहे हैं, हमारे सामने बात करेंगे किस तरह से उनने क्या क्या कहा, बाइबल के किस्से कहानी आपको बताऊंगा ना, पढ़ोगे तो चकित रह जाओगे। इनको सिवा गाड़ियों में इनको मारोगे डंडों से, किस तरह का उसमें व्यवहार दिखाया छोटे छोटे बच्चों का। यहाँ तक कहा कि मैं तो आया हूँ दुनिया में भाई से भाई को लड़ाने, ये बाइबल के विचार है, भाई से भाई को लड़ाने, बाप को बेटे से लड़ाने। मैं तो आया हूँ क्या कि छोटे बच्चे का मांस लाओ मेरे खाने के लिए, छोटे बकरे का बच्चे के बकरे का मांस लाओ मेरे खाने के लिए। सारे उसको परमात्मा बता रहे हैं, हराम के पिल्ले हैं। और गरीब हिंदुओं को जो है गुमराह करके उनको कहते हैं उनको मैंने धर्म तो तेरा बाप परिवर्तन नहीं करवा सकता। सब वापस आएंगे। जो मैंने आज शुरू में बातें बताई हैं, धर्म की भाषा बताई है, और जो धर्म ग्रंथ क्या है उनकी भाषा बताई है, कर्म क्या है वो बताया है, वर्ण व्यवस्था क्या है वो बताया है, भेदभाव भी सब वापस आ जाएंगे। सब पूरी दुनिया में जो है वैदिक सनातन धर्म को मानेंगे। ध्यान कर लेना, इनमें से मेन बात छान का वीडियो बनेगा। अभी दोस्तों नमस्ते, जितनी बात मैंने बताई इस वीडियो को आप दोबारा ध्यान से सुनेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा और जानकारी मिलेगी। नमस्ते, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मैं बता दूं तुम्हारे से, पूरी दुनिया हमारी पूरी जो दुनिया है वो हमारा परिवार है, इसलिए पूरी की बात करता हूँ। धरती माता की, भारत माता तो ही, धरती माता की जय।